हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपकी कौन-सी बात उन्हें पसंद है जो आपको पसंद करते हैं या तो आपको जो पसंद है, उनको आपकी कौन-सी बात पसंद है, ये हम देखेंगे। आपके लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो आपको पसंद करते हैं, उनको आपकी कौन-सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है? आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। अपने थर्ड आई चक्रा पे आप अपने पार्टनर को लेके आइए, उनका नाम लीजिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने पार्टनर को सेंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपकी कौन-सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती है आप में। जो आपको पसंद करते हैं, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्संट्रेट कीजिए, कैंडल की फ्लेम को देखिए। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। और आप बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर पर्सन हो। फ्रेंड्स के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, अपनों के साथ रहना, आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत उनको आपकी ये बात पसंद आती है। क्योंकि जो आज की जनरेशन है, उनको फ्रेंड्स के साथ तो रहना पसंद होता है, लेकिन फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं आता है। अपने अ, भाई-बहन के साथ रहना या तो पेरेंट्स के साथ कहीं आने-जाने में उनको थोड़ी-सी शर्म लगती है या तो थोड़ा-सा उनको ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वक़्त बिताना पसंद आता है आज की जो जनरेशन है। पेरेंट्स के साथ अगर या तो सिस्टर के साथ कहीं अगर ब्रदर के साथ कहीं आना-जाना हो, तो उनको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ही फ़ैमिलियर पर्सन हो। आप फैमिली के साथ रहना, उनके साथ एन्जॉय करना, उनके साथ बाहर जाना, घूमने-फिरने जाना, आप काफ़ी फ़ैमिलियर पर्सन हो, काफ़ी हम्बल नेचर है आपका, तो उनको आपकी ये बात पसंद आती है। बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, सबकी हेल्प करना, सबके लिए हेल्पफुल रहना और सबके लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखना, चाहे फिर वो इंसान हो या तो जानवर हो, हर किसी के लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, एक हम्बल नेचर आपका सामने वाले के प्रति रहता है। तो उनको आपका ये फ्रेंडली नेचर आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही हम्बल पर्सन आप हो। अ, आपका नेचर ऐसा है कि सिर्फ़ आपके पार्टनर को ही नहीं, हर किसी को आपका नेचर पसंद आ जाता है क्योंकि जो हम्बल इंसान होता है, जो सॉफ्ट दिल का होता है, तो उनके साथ रहना सबको अच्छा लगता है। जो थोड़े से रूडी है या तो किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं या तो सबसे उखड़े-उखड़े रहते हैं, तो लोग भी उनसे उखड़े-उखड़े रहते हैं, लोगों को भी उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो दिल के अच्छे होते हैं, तो उनके साथ लोगों को भी बात करना अच्छा लगता है। तो आपका नेचर भी बहुत ही सबके साथ आप मिक्सअप हो जाते हो, सबको आपका नेचर पसंद आता है। तो आपके पार्टनर को आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि उनको आपके अंदर एक अपनापन-सा फ़ील होता है। जब भी वो आपको मिलते हैं, तो उनको ये नहीं लगता है कि जैसे कि कोई और है, उनको ये फ़ील होता है कि आप उनके जैसे कोई फैमिली मेंबर हो, कोई अपना-सा है, कोई बहुत ही ख़ास, कोई बहुत ही करीबी उनका है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। सुकून मिलता है, अच्छा लगता है जब कोई अपना हो, जब कोई हमें समझने वाला हो, तो सामने वाले को अच्छा लगता है, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। आप उनको समझते हो, तो इसी वजह से उनको आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, तो आप उनको समझते हो। तो आजकल फ्रेंड मिलना आसान है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये सब मिलने बहुत ही आसान है, लेकिन कोई हमें समझने वाला मिले ये बहुत ही मुश्किल काम है, कोई हमें समझने वाला नहीं मिलता है। लोग प्यार तो कर लेते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वक़्त भी बहुत एक अच्छा खासा वक़्त भी उनके साथ बिताते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से कुछ टाइम के बाद दोनों दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ही होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से एक अच्छा बना-बनाया हुआ जो रिश्ता है, वो ख़राब हो जाता है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात पसंद आती है कि आप उनको समझते हो, आप
उनको समझने की कोशिश करते हो, आप उनको समझने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो आज के इतने बिज़ी शेड्यूल में किसी को समझने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है, किसी के पास वक़्त ही नहीं होता है। आजकल दुनिया इतनी फ़ास्ट चलती है कि आप अपने पार्टनर को मिलो, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, खाना खाओ, पूरे दिन एन्जॉय करो, बस यही सबको अच्छा लगता है। लेकिन सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, वो सारी चीज़ें जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। या तो इंटरेस्ट होता है लेकिन इंटरेस्ट हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के ही इतने सारे प्रॉब्लम्स पड़े हुए होते हैं। या तो हमें ये लगता है कि हम उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे तो हमारा कौन देखेगा, हमारी लाइफ में भी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में भी तो इतनी सारी टेंशन्स है, तो फिर हमारी लाइफ को कौन देखेगा। तो एक रीज़न ये भी होता है। तो इसी वजह से हम अपने पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश है या तो दुखी है, वो जानने की हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में भी तो और तरह के सारे झमेले पड़े हुए होते हैं। तो इसी भाग-दौड़ के बीच में भी आप अपने पार्टनर को, आपके लाइफ में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ होते हुए भी आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। क्योंकि हमारे पास तो हमारी सारी परेशानियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब सोचने के लिए टाइम होता है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप उनके लिए अपना ये वक़्त निकालते हो, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने में आप इंटरेस्ट रखते हो, और उनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट करने में आप उनकी हेल्प करते हो। तो ये बात उनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नहीं तो आज की इस भाग-दौड़ भरी और इतनी मतलबी दुनिया में कोई किसी के लिए कहाँ कुछ करता है। यहाँ अपने अपने लिए कुछ करने के लिए भी वक़्त नहीं होता, या तो हम अपनी लाइफ से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हम अपने पार्टनर के लिए तो क्या ही कर सकते हैं। हम हमारा प्यार ऐसा है कि हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें खुशी दे, वो हमें घुमाने ले जाए, वो हमें खाना खिलाने ले जाए, वो हमें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, वो हमें खुशी दे दे। हम उनसे ये सारी डिमांड्स रखते हैं, या तो उनसे ये सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जबकि हम उनको कुछ देते नहीं हैं। तो बदले में हम उनको इतना देते नहीं हैं जितना हम उनसे कई गुना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए वो नहीं किया। तो इससे आपका नेचर जो है वो बिल्कुल अपोज़िट है। आप कभी अपने पार्टनर से कभी कुछ डिमांड नहीं करते हो। आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल प्यार है। तो इसी वजह से आपकी एक अलग ही इमेज, एक अलग ही जो जगह है उनके दिल में बन गई है। आपका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। आप कभी कुछ उनसे एक्सपेक्ट नहीं रखते हो। बिना एक्सपेक्ट के ही आप उनके लिए, उनके साथ में रहते हो। कभी आपने कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की है अपने लिए, कोई ऐसी फरमाइश नहीं की है कि आप हमारे लिए ये करें, या तो आपने कभी ये नहीं बोला कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। जैसा रिश्ता चलता है आपने वैसे ही रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, और जैसे आपके पार्टनर है आपने उनको वैसा ही एक्सेप्ट किया है। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। ना ही तो आपने उनको सुधारने की कोशिश की, ना ही तो आपने कभी ये बोला कि आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, या तो आप हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप, अगर आपको उनकी अगर कोई बात अच्छी नहीं भी लगती है तो आप वहाँ से निकलना पसंद करते हो, या तो आप वहाँ से निकल जाते हो। लेकिन आपने कभी अपने पार्टनर को कोई सलाह-मशवरा देने की कोशिश नहीं की। 1-2 बार आप कहते हो कि हाँ, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन कभी आप उनको सुधारने की, उनको बदलने की कोशिश नहीं करते हो। वो जैसे है वैसा ही आपने उनको एक्सेप्ट किया है, तो उसकी वजह से वो आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से वो आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, क्योंकि आपके साथ उनको एक अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है, एक दिल को तसल्ली मिलती है। उनको ये अंदर से फ़ील होता है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो उनको समझ सकता है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या कंडीशन चल रही है, वो उनको समझता है। तो इसी बात को लेकर वो काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। उनकी सारी परेशानियाँ
पल भर में वो जब आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं तो दूर हो जाती है। तो उनको आपका ये काइंडली नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अनकंडीशनल और बिना कोई शर्त के, या तो बिना कोई डिमांड के, या तो बिना कोई बंधन से मुक्त आप दोनों का रिश्ता है। ना ही तो कोई बंधन है, ना ही एक दूसरे के लिए कोई डिमांड है, ना ही तो एक दूसरे के लिए कोई हक जताना है। फिर भी ये रिश्ता इतना मज़बूत टिका हुआ है, तो इसी वजह से वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको आपका स्माइलिंग फेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपका नेचर, आपकी बातें, आपके साथ रहना, आपके साथ वक़्त बिताना, ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर बात करें कि उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आता है, तो आपका नेचर तो है ही, और उसके सिवा आपने उनको बहुत ही सपोर्ट किया है। आपने हमेशा ही उनको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से आपने उनको सपोर्ट दिया है, और बदले में कभी आपने उनसे हक जताया नहीं है कि देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ज़रूरत होती है तब हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन फिर वक़्त आने पर अगर उनकी हेल्प ना करें तो वो फिर सुना भी देते हैं, 2 बातें सुना भी देते हैं कि देखिए, आपके बुरे टाइम में हमने आपको हेल्प की थी, लेकिन आपने हमारी हेल्प नहीं की। तो फिर हम कभी-कभी, हमारा हम भी इंसान हैं, तो कभी बुरा लगता है तो हम सुना भी देते हैं अपने पार्टनर को कि हमने आपके लिए इतना-इतना किया, लेकिन आपने, जब हमें ज़रूरत थी तब आपने तो हमारी हेल्प नहीं की। तो आप कभी ऐसा जताते नहीं हो, आप कभी उनको ऐसा दिखाते नहीं हो कि देखिए, मैंने आपके लिए ये किया, वो किया। आप कभी ऐसा, चाहे उन्होंने आपको बदले में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हो, ना की हो, उन्होंने आपको बदले में कभी आपकी हेल्प की हो, ना की हो, तो भी आप कभी जताते नहीं हो, कभी आप उनको ये सुनाते नहीं हो कि देखिए, मैंने आपके लिए ये किया था, आपने तो मेरे लिए ये नहीं किया। आप अपने नेचर के हिसाब से चलते हो, आप उनसे कभी कोई डिमांड, या तो आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि मैंने आपके लिए ये किया तो आपको भी मेरे लिए ये करना चाहिए। आप कभी उनको ऐसा नहीं बोलते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो आप उनके लिए कर पाते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके लिए उसी टाइम पे वैसा कर पाए। हो सकता है कि उस टाइम पे उनकी कंडीशन कुछ और हो, या तो उनकी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, तो जिसकी वजह से जब आपने उनसे हेल्प माँगी, तब वो शायद आपकी हेल्प ना भी कर पाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। तो आप ऐसे समझ के लेते हो बात को, तो इसी वजह से आपका रिश्ता जो है वो टिका हुआ है, क्योंकि आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो आपको बहुत ही, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो फ़ील करते हैं। इमोशनली वो ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आपको, आप हो तो उनकी लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, जैसे लाइफ बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ईज़िली चल रही है, आप उनके साथ में हो, तो ऐसा वो फ़ील करते हैं। आप उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हो, बहुत ही आप उनको स्पेशल फ़ील करवाते हो। अगर 2 लोगों के बीच में, या तो आप अपने फ्रेंड से भी उनके बारे में बात करते हो, तो भी आप अपने से भी ज़्यादा अपने पार्टनर को आप रिस्पेक्ट देते हो। ऐसा नहीं है कि आपने उनके पीछे आपके फ्रेंड्स के साथ उनकी खिंचाई की, या तो उनको लेकर उनका मज़ाक बनाए, आप कभी ऐसा नहीं करते हो। आपकी गैर मौजूदगी में भी आप उनके रिस्पेक्ट की कदर करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कभी उनके दोस्त आपसे मिलते हैं, या तो कभी बातों-बातों में उनको ये पता चलता है कि आपने उनके बारे में ऐसा बोला, तो भी उनको अच्छा लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आप उनके लिए इतना पॉजिटिव सोचते हो, उनके फ्रेंड्स के सामने भी आप उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उनको इतना स्पेशल आप रखते हो, उनको स्पेशल जगह पर रखते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कभी आप उनके पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करते हो दूसरे लोगों से, कभी उनकी खिंचाई नहीं करते हो, या तो कभी कोई ऐसी नेगेटिव कमेंट आप कभी पास नहीं करते हो कि मेरा वाला तो ऐसा है, मेरा पार्टनर तो ऐसा है, वैसा है, वो तो कुछ समझता ही नहीं है, उसको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, वो तो कुछ करता ही नहीं है मेरे लिए, वो तो मुझे समझता ही नहीं है।
तो मोस्टली ये सारी बातें हम अपने दूसरे फ्रेंड से या तो आपके पार्टनर के पीठ पीछे दूसरे लोगों से हम अक्सर उनकी बुराई करते रहते हैं, खिंचाई करते रहते हैं कि वो तो मुझे समझता ही नहीं है, वो तो मुझे जानता ही नहीं है, ठीक से समझ ही नहीं पाता है। तो आप कभी कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट अपने दोस्तों के साथ कभी कमेंट ऐसे नेगेटिव कमेंट पास नहीं करते हो। आप हमेशा ही उनके गैर मौजूदगी में भी आप उनका मान-सम्मान जो है वो बनाए रखते हो, उनकी रिस्पेक्ट वैसी की वैसी ही रखते हो। क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हो तो उनका रिस्पेक्ट आपका रिस्पेक्ट होता है। अगर आप उनको भला-बुरा बोलोगे, उनके बारे में खराब बोलोगे तो आपका भी खराब दिखेगा। अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये आपकी भी डिसरिस्पेक्ट होगी, क्योंकि आपका नाम उनके साथ जुड़ गया है। तो उनका सम्मान यानी कि आपका सम्मान, उनको रिस्पेक्ट देना यानी कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना, दोनों बात बराबर ही है। जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप किसी के साथ एक होते हो, जब किसी के साथ आप जुड़ जाते हो, तो आपका नाम भी उनके साथ जुड़ जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि बदले में आप जो दोगे आपको बदले में वही मिलने वाला है। आप उनको ठीक से समझोगे, उनको ठीक से रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको ठीक से रिस्पेक्ट देंगे। जैसा आप सामने वाले के साथ बिहेवियर करोगे वैसा ही आपको बदले में रिटर्न में मिलने वाला है। तो आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा आपका नेचर, आपका स्माइलिंग फेस, आपकी जो बात करने का तरीका है, आपके साथ रहना, आपको अ, आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन में रहना, आपको आपके साथ में रहना, आपके साथ वक़्त बिताना, आपके साथ ढेर सारी बातें करना उनको बहुत पसंद आता है। आप उनको छोटी-सी छोटी भी बात हो तो भी आप उनके साथ शेयर करते हो, उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चाहे बात कितनी भी फालतू क्यों ना हो, बिल्कुल बकवास ही क्यों ना हो, बिल्कुल ही फालतू की बात हो, तो भी आप उनके साथ शेयर करते हो। चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो या तो कभी कोई सिली बात हो, फ्लर्टी हो, चाहे जैसी भी बात हो, हमेशा ही आप उनके साथ बात को शेयर करना पसंद करते हो, चाहे जो भी हो। तो आप उनसे कुछ छिपाते नहीं हो, आपकी लाइफ का जो भी है, अच्छा है, बुरा है, आप सारी ही बातें उनके साथ शेयर करते हो। कभी कोई अ, उनके साथ कोई ऐसा पर्दा नहीं रखते हो, तो उनको आपकी, चाहे आपके पास्ट की कोई बात हो, आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ की कोई ऐसी सिचुएशन है, जो भी है, आप उनके साथ दिल खोल के शेयर करते हो। कभी ये नहीं सोचते कि उनको कैसा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, वो ऐसा सोचेंगे तो वो मेरे बारे में ऐसा समझेंगे, तो आप कभी इस बात का चिंता ही नहीं करते हो। आप उनके सामने जो भी आपको, आपका दिल ही ऐसा है कि आपको आप रह ही नहीं पाते हो उनसे बात किए बिना। अगर वो आपसे कुछ ना भी पूछते हैं तो भी आप बिना उनके पूछे ही आप उनको सारी ही बातें बता देते हो। अगर एक दिन भी आपने उनसे बात ना की हो तो दूसरे दिन ढेर सारी बातें आपके पास इकट्ठा हो जाती है उन आपके पार्टनर से शेयर करने के लिए। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है, सारी बातें उनके साथ शेयर करते हो। एक अपनापन सा फ़ील होता है, जैसे कि आप दोनों 2 जिस्म एक जान है, जैसे कि आप दोनों के बॉडी ही अलग है, लेकिन आप दोनों की आत्माएँ, आप दोनों का जो सोचने का जो त नज़रिया है, आप सोल लेवल से दोनों एक-दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। भले ही आप दोनों के फ़िज़िकल बॉडी अलग है, लेकिन आपकी सोल जो है वो एक है, आपका मेंटल लेवल, आपका सोचने का जो नज़रिया है, सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल आप दोनों का एक जैसा ही है। मेंटली, इमोशनली आप दोनों एक-दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। तो ये बात उनको आपकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि आप जैसे कि 2 जिस्म एक जान हो। एक अलग ही कनेक्शन वो आपके साथ, एक रूह से रूह का, दिल से दिल का, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं। गहरा एक गहरे डीप इमोशंस वो आपके लिए फ़ील करते हैं। तो वैसे देखिए तो उनको आपकी हर एक बात पसंद आती है। अगर आपने उनसे कोई भी बात की तो वो, अगर कुछ आपने उनको कुछ करने के लिए बोल दिया तो वो करेंगे, और वही बात अगर उनको किसी और ने की तो वो काम वो कभी नहीं करेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि आपने उनसे कहा कि अ, कोई भी उनकी कोई खाने की ऐसी हैबिट है, या तो आपने उनको बोला कि आप चाय पीते हो,
उनको पसंद नहीं है आप चाय छोड़ दो, तो वो छोड़ देंगे आपके लिए चाय पीना। अगर वही बात किसी थर्ड पर्सन ने उनको बोली कि आप चाय मत पियो, तो वो किसी और की कभी सुनेंगे नहीं। आप अगर उनको कुछ करने के लिए बोलते हो तो वो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वही बात कोई थर्ड पर्सन उनको करने के लिए बोलेगा तो वो किसी और की कभी सुनते नहीं है, वो अपने दिल की ही करते हैं। लेकिन आपकी बातों का इतना वज़न होता है कि आप जो करते हो वो आँख बंद कर आपकी बात मान लेते हो। कभी वो आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करते हैं कि क्यों मैं चाय पीना बंद कर दूँ, क्या मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। वो कभी आर्ग्यूमेंट्स भी करना पसंद नहीं करते। अगर एक बार आपने बोल दिया तो वो फिर बात ख़त्म, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। क्योंकि वो आपकी उनकी लाइफ में जो जगह है वो बहुत ही आपको उन्होंने स्पेशल जगह दी है अपनी लाइफ में। वो अपने से भी ज़्यादा आपको मानते हैं, तो इसी वजह से वो अपने से भी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने आपको रखा है। तो इसी वजह से वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।